अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। सिंपल सी है लेकिन कुछ अहम टिप्स के साथ मैं आप लोगों को ये रेसिपी बताऊंगी और यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर हस्बे ज़रूरत तेल डाल दिया है और मैं ये आधा किलो भिंडी बना रही हूँ। तो 3 कटे हुए लंबाई में मैंने प्याज डाल दी हैं, 3 दरमियाने साइज़ के कटे हुए थे। तो ये देखिए अब मैं जो है बहुत ज़्यादा प्याज को जो है फ्राई नहीं करूँगी। बस ये देखें इनका सही सा कलर भी नहीं आया, बस हल्का सा इनको फ्राई करना है। उसके बाद जो है मैं आधा किलो इसके अंदर भिंडी ऐड कर दूँगी और 3-4 कटी हुई लंबाई शेप में मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। और भिंडी को जो है मैंने काटने से पहले अच्छी तरह से धो के फिर उसको एक छन्नी में रख दिया था। जब ये सूख चुकी थी तो उसके बाद मैंने इसको काटा है। इससे क्या होगा कि भिंडी के अंदर बिल्कुल लेस जो है वो नहीं रहेगी। आप लोग जो है यकीनन भिंडी को जो है यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा पकाते होंगे कि इसके अंदर लेस है। तो आप लोग एक मरतबा इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों की भिंडी बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये देखें भिंडी को जो है 5 से 6 मिनट के लिए बस हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए इनका कलर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, जैसा था वैसे ही है। तो अब इसके अंदर मैंने बाकी मसाले ऐड कर दी हैं। 1 चम्मच जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी और आधे चम्मच साबुत धनिया जो है हाथों में मसल के ऐड की है और 1 चम्मच नमक। आप लोग ये जो है सारी चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं। उसके बाद जो है मैं 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों को जो है भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ का छोटा छोटा कटा हुआ टमाटर ऐड कर दूंगी। अब जो है टमाटर को भी बहुत ज़्यादा हमने भूनना नहीं है, बस हल्का सा इनको जो है भूनेंगे। अगर टमाटर और प्याज को बहुत ज़्यादा जो है फ्राई करें भिंडी के अंदर तो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता भिंडी का। तो बस इसको भी हल्का सा 1 या 2 मिनट के लिए हल्का सा भूनेंगे। तो उसके बाद जो है मैंने आग को देखिए पीछे कर ली है। तो अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे हल्की सी आंच पे। टमाटर भी जो है हल्के से बस गलेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए मैंने ढक्कन ऊपर दे दिया है कढ़ाई के ऊपर। अब मैं दम पे दे दूंगी इसे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। तो अब ये देखिए मैंने ढक्कन उतारा है तो माशाल्लाह से देखिए टमाटर भी हल्के से जो है गल चुके हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट आएगा भिंडी के अंदर। तो ये देखें अब मैं इसे नीचे उतार लूँगी और आप लोगों को प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी एक मरतबा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।